तो बच्चों अभी हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 को अभी हम लोग हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे जिसमें शून्य ज्ञात करना है और इसे जांच भी करना है। तो चलिए हल करते हैं। हेलो बच्चों, अगर वीडियो पे आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। देखिए हल करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख लेना है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, ये संख्या और ये संख्या दोनों को क्या करना है, गुना करना। तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं, इसका मतलब क्या है, एक को 8 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 लिख देंगे। उसके बाद इसको क्या करना है कि इसको तोड़ना है। सबसे छोटा टेबल से तोड़ेंगे, 2 के टेबल से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इस प्रकार से तोड़ने के बाद बीच वाली संख्या जो आपको नज़र आ रहा है, इतना हमको लाना है। एक तो हम इसे गुना करके लाएंगे, जोड़ के लाएंगे, घटा के लाएंगे। तो लाना हमें कितना है, -2 लाना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए अगर हम 2 के 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जा रहा है, 4। और 2 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 आ जाएगा। अब देखिए हम इसमें माइनस करें या प्लस करें, जोड़ के घटा कितना लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस करते हैं और यहाँ पर हम प्लस करते हैं। और जब इसको हम घटाएंगे, 2 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। जब और फिर माइनस है, बड़ा का साइन क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, बड़ा का साइन जो रहता है भाई माइनस है, तो माइनस लगा दिए। हमें लाना था -2, यहाँ पर भी क्या आया, -2। जब -2 आया तो हमारा तो -2 आ गया है। तो अब ये संख्या जो हमने लिए 4 और 2, इसको आप बीच में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए इस प्रकार से, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए हमें क्या निकालना है कि बहुपदों के शून्यक। तो जब बहुपद के शून्यक निकालना होता है तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी शून्यक लगाएंगे, इस प्रकार से लगाएंगे। अब देखिए ये 2 संख्या को ले लेना है और ये 2 संख्या, दोनों में हमें क्या करना है कि कॉमन निकालना है। ध्यान से देखिए, कॉमन निकालना सीखे। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, इसका मतलब क्या, x हमारा कॉमन है तो हमने x निकाला। अब देखेंगे कि यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर नंबर नहीं है, तो कॉमन नहीं होने के कारण हम सिर्फ x निकालेंगे। ये हुआ। एक इस ब्रैकेट दे देना है, स्मॉल ब्रैकेट। x को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो हमारा x का स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए x को यहाँ पर x के x गुना करेंगे तो x के स्क्वायर आ गया। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर ही क्या करें, जो 4 आएगा तो अगर हम यहाँ पर 1 से, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 अगर हम लिखते हैं, 4 को जब x को 4 से गुना करेंगे तो हमारा ये संख्या आ जाएगा -4x। उसके बाद देखिए ये प्लस है। अब इसमें कॉमन देखना है कि हमारे इसमें कॉमन क्या है। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर x नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा x कॉमन नहीं है, इसलिए हम x को नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 है तो यहाँ पर कितना है, 8 है। 2 के टेबल में 8 कटेगा 2 4 जा 8, इसलिए क्या है, कॉमन 2 है। क्योंकि 2 के टेबल में 8 कटता है, इसलिए 2 कॉमन निकालेंगे। उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट ले लेना है जिसमें 1 से, यहाँ पर 2 को 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 2x। जब इसको गुना करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको देखना है, इस प्लस से यहाँ पर क्या है, माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए हम यहाँ पर ही माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि 2 के टेबल में 8 के बार में आएगा, तो 4 बार में, तो हमने 4 लिखा। अब इसको जब इससे हम गुना करेंगे तो 2 के 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर -8 भी आ रहा है, यहाँ पर भी हम जब गुना करके देखें तो यहाँ पर ये 8 आया, इसका मतलब हमारा ये हो गया। उसके बाद देखिए ये बाहर वाली संख्या को एक जगह लिखेंगे, x प्लस में 2, x लिखिए और +2 लिख दिए। उसके बाद इस प्रकार से कर लेना है। अब हमें अंदर वाली संख्या दोनों में से किसी एक को लिखना है, तो हमें ले लेते हैं ये संख्या x - 4 = 0, इस प्रकार से शून्यक लगा देंगे। उसके बाद देखिए x
इक्वल टू, ये प्लस में आपको नज़र आ रहा है, इधर आ जाएगा, इक्वल की इधर आ जाएगा तो क्या में आएगा, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस के 2, ये x लिखेंगे, उसके बाद इक्वल देंगे, ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में 4, हमारा शून्य के रहा और ये रहा। अब देखिए a को अल्फ़ा मानेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू -2, और बीटा मानेंगे 1 को जो है कि 4, बीटा हमारा 4, 2 शून्य निकल के आया, शून्य 1 ये रहा -2 और 1 शून्य रहा 4। अब हम चले जांच भी करना सीख लेते हैं। जांच कैसे करेंगे वहाँ देखिए, जांच करना भी काफ़ी आसान है। देखिए जांच करते हैं, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योग, बराबर क्या होता है, -x का गुणांक, क्या होता है, -x का गुणांक बटे में x का स्क्वायर का गुणांक, इस प्रकार से। अब देखेंगे शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हमारा क्या है, -2, ये प्लस है तो यहाँ पर ये प्लस देंगे, बीटा क्या, बीटा हमारा 4 है तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, उसके बाद इक्वल का साइन, माइनस पहले से तो माइनस पहले से लगाएंगे, उसके बाद x का गुणांक, x का गुणांक मतलब x से जो गुना हो रहा है, तो x से हमारा गुना यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में, x से गुना हो रहा है 2, -2, तो हमें यहाँ पर -2 लिख देना है। उसके बाद बटा है तो बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक देखिए, एक से स्क्वायर है, इससे गुना क्या हो रहा है, कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पर नीचे में 1 लिख देंगे। अब देखेंगे -2 + 4, -2 + 4 है, -2 में 4 घटेगा, कितना बचेगा हमारा कितना, 2 बचेगा, बड़ा का साइन प्लस है, यहाँ पर ही प्लस लगेगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस ख़त्म, 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे 1 है तो 1 को हम यहाँ पर हटा भी सकते हैं, इसलिए ये हट गया, हमारा 2 बराबर 2 आ गया। तो इसका मतलब है कि शून्यकों का योग हमारा समान है, हमारा आंसर सही बन रहा है। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, चले शून्यकों का गुणनफल भी जांच कर लेते हैं। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल टू अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक, क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा गुने बीटा में दे, अल्फ़ा हमने क्या माना, -2, यहाँ पर हम -2 लिखेंगे, गुना बीटा देखे क्या है, 4 है, 4 लिख देंगे। उसके बाद अचर पद किसे बोलेंगे, अचर पद नंबर को बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा नंबर क्या नज़र आ रहा है, -8 नज़र आ रहा है, तो हमें क्या करेंगे, -8 एक अचर पद है तो हमने यहाँ पर ही 8 लिखेंगे, -8 है तो 8 लिख देंगे, बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक हमारा यहाँ क्या निकल रहा था, x स्क्वायर का गुणांक 1, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 1। अब देखिए इसे गुना करना है, गुना करेंगे 4 के 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 के 4 दूनी 8, ये माइनस लग जाएगा, बट इक्वल टू ये माइनस के 8। अब नीचे में 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो बच्चों, हमारा शून्यक जो है वो आ गया है। इसका जांच करें तो दोनों बराबर निकल के आ रहा है, तो लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध
सत्य है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।